आज के इस चैप्टर से हमको प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है और आज के इस चैप्टर से हम पूरे 13 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये पूरे 13 क्वेश्चन की क्वेश्चन आंसर क्विज है। तो उम्मीद आप लोगों से यही रहेगी कि हमारे आंसर देने से पहले आप सभी लोग क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, तो आज के इस चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हमको पूरे 13 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 13 क्वेश्चन पूरे हम लेकर के आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? ठीक है, तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कुत्ता, गाय, बकरी या फिर भेड़। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही सरल आंसर है। चलिए अब हम इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं। इसका सही आंसर ए अर्थात कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता एक जंगली जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था। आप सभी लोग देखते हैं कुत्ता को अगर आज भी कुछ रोटी या फिर कुछ डाल दो तो बहुत जल्दी ये पालतू बन जाता है। ओके, तो कुत्ता को पालतू बनाना सरल था, इसलिए सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया गया था। चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है पयमपल्ली, दूसरा है हल्लूर, ऑप्शन 3 है महागड़ा, ऑप्शन 4 है गुपक्राल, ऑप्शन 5 है बुर्जहोम। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके लिए आप कुछ कूटों की मदद ले सकते हैं, अर्थात ए अर्थात केवल 1 और 2 सही है, या फिर बी अर्थात केवल 1, 2 और 4 सही है, या फिर ऑप्शन सी अर्थात 1 नहीं 4 और 5 सही है केवल, या फिर ऑप्शन डी अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी सही हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि इन पांचों स्थानों में से कौन सा ऐसा स्थान है या फिर कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों से उम्मीद सिर्फ एक ही रहती है कि हमारे आंसर देने से पहले आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। चलिए अब इसका आंसर हम आप लोगों को देते हैं। इसका आंसर है डी अर्थात 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पयमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुपक्राल और बुर्जहोम, इन पांचों स्थानों से पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अब आइए देखते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, अर्थात ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आज आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। इसमें दिया जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिएगा। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में दिए जा रहे हैं पुरास्थल और सूची 2 में अवस्थित, अर्थात जो पुराने स्थल हैं ये आज कहां पर अवस्थित हैं ये हमको बताने हैं। तो इसमें ऑप्शन ए अर्थात मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोल्डियावा, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी कुकराल। तो ये जो पांचों स्थान है ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में या फिर कश्मीर में या फिर पाकिस्तान में या फिर बिहार में। ये पांचों स्थान अलग अलग जगहों पर स्थित है। कहां पर स्थित है ये आपको बताने। इसके लिए आप कुछ कूटों की मदद ले सकते हैं। कूट से आप कह सकते हैं कि ये है कूट, अर्थात ए में दिया जा रहा है कि ऑप्शन ए अर्थात इसको आप कूट की मदद ले सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, ये 5 कूट दिए हैं। ए का अर्थ है कि जो ऑप्शन ए है वो 2 है, अर्थात ए है ये 2। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि बी अर्थात 3, तो बी अर्थात 3 ऐसे करके इसमें दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कूट सही है। ये कूट दिया जा रहा है, कौन सा कूट सही है आपको बताना है। तो जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑप्शन ए सही या फिर बी सही या फिर सी सही या फिर डी सही है। तो चलिए गई थोड़ा सा टेढ़ा आंसर है, इसलिए हम आपको इसको बताते हैं व्याख्या के साथ में। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही, अर्थात जो ए है उसका 3 है, बी है उसका 1 है, सी है उसका कितना है 4 है और डी है उसका 2 है। अब इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये इसकी सही मैचिंग है। ओके, मेहरगढ़ है ये आज है पाकिस्तान में, कोलडेवा आज है उत्तर प्रदेश में, इसके अंदर चिरांद है ये बिहार में, इसके अंदर गुफराल है वो है कश्मीर में। अब इसको आप व्याख्या के साथ समझेंगे। नीचे यहाँ पर इसकी पूरी व्याख्या मैंने आपको दे दी है। व्याख्या में दिया है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले। मेहरगढ़ से किस किस के अवशेष मिले हैं ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है। तो मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले। मेहरगढ़ पे क्या क्या किस किस चीज के अवशेष मिले, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि गेहूं के, जौ के और कुछ जानवरों के अवशेष मिले हैं। इसके बाद में जो जानवर है उनमें से इनमें हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवर की हड्डियां सबसे नीचे प्रस्तर से मिली हैं। उसके बाद के स्तर से भेड़ और बकरी, अर्थात जो सबसे नीचे वाला स्तर है कुछ इस तरह, जैसे कि ये जमीन है सबसे नीचे वाले स्तर पर मिली क्या है हिरन, सुअर और जंगली जानवरों की हड्डियां। अब इसके ऊपर वाले स्तर पर क्या मिली है
उसके बाद वाले स्तरों पर भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं, इनके कुछ अवशेष मिले हैं और उसके ऊपरी स्तर पर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। ओके, उसके ऊपरी स्तर पर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे लगता है कि वे लोग मवेशी पालना सीख चुके थे, अर्थात इससे इतिहास का पता चल। सबसे नीचे किसकी मिली है? सुअर और हिरन की, अर्थात पहले सुअर और हिरन को शिकार करके मार के खाया करते थे। इसके बाद में किसकी मिली? भेड़ और बकरी की, अर्थात फिर ये भेड़ और बकरी को पालने लगे थे या फिर उनको मार के खाने लगे थे। इसके बाद में किसकी मिली? मवेशियों की, अर्थात फिर ये इनको पालने लगे थे जानवरों को। तो इससे इसका इतिहास मिलता है। इसके अंदर कोल्डियाबा, कोल्डियाबा आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। आप लोग आज भी जाकर के देख सकते हैं। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इसके अंदर चिरान, तो चिरान आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूं, चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है गुपक्राल। गुपक्राल आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर काफी क्वेश्चंस बन सकते थे। अगर मैं चाहता तो इस चैप्टर में पूरे 25 से भी ऊपर क्वेश्चन रख सकता था। यहाँ पर पूरे 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोल्डियाबा आज कहाँ पर स्थित है। इसके अंदर यहाँ से किस किस कौन कौन सी चीजों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर चिरान से, इसके अंदर गुपराल से, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन मैंने इन सभी को एक में ही रख दिया है। ओके, चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। ये भी मैचिंग है, इसको मैंने थोड़ा सा सरल कर दिया है यहाँ पर। ओके, दिया जा रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। महागढ़ा, अब महागढ़ा के लिए दिया जा रहा है कि ये आज उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके अंदर बुर्ज होम, इसके लिए यहाँ पर आज दिया जा रहा है कि बुर्ज होम आज कश्मीर में स्थित है। हल्लूर आज आंध्र प्रदेश में स्थित है। पयमपल्ली आज तेलंगाना में स्थित है। उपयुक्त पुरास्थलों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? अब ये जो इन्होंने दिया है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ये गलत हैं, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है, ये यहाँ पर आज ये पूछ रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, केवल 1 और 2, अर्थात ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है, ठीक है। या फिर ऑप्शन बी अर्थात 2 और 3, या अर्थात बुर्ज होम कश्मीर और हल्लूर आंध्र प्रदेश, ये दोनों गलत हैं और ये पहला और चौथा सही है। फिर सी अर्थात 3 और 4 गलत है और जो 1 और 2 ये सही है। या फिर ऑप्शन डी अर्थात केवल 4 गलत है और ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए, अर्थात महागढ़ आज महागढ़ उत्तर प्रदेश में, बुर्ज होम कश्मीर में, हल्लूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन सी सही है, अर्थात इसमें 3 और 4 ये दोनों गलत है। हल्लूर आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। इसके बाद में जो ये पयमपल्ली है, ये तेलंगाना में स्थित नहीं है। अब इसको हम आपको व्याख्या के साथ में समझाएंगे। तो इसकी व्याख्या दी जा रही है कि महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल से चावल और मवेशी, अर्थात मिट्टी पर खुरों के निशान, मवेशी जो है इनके मिट्टी पर खुरों के निशान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो बुर्ज होम है, ये वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंटों को याद करते हुए चलेगा। अगला पॉइंट दिया है कि हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इतनी चीजों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में पयमपल्ली, तो पयमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चावल, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतनी चीजों के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, ओके। इसके बाद में अब हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और पैरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। या फिर ऑप्शन 2, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। अब ये कुछ कूट दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों के माध्यम से कथन में कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है, ठीक है। तो इसका केवल 1 कथन सही है या फिर केवल 2 कथन सही है, अर्थात केवल ये सही या फिर केवल ये सही है। या फिर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 ही सही है और ना तो 2 ही सही है, दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात ये दोनों ही आंसर सही हैं, ओके। ये दोनों ही आंसर सही हैं। देखिएगा पहले क्या होता था, जो सबसे पहले लोगों ने घर बनाए थे, ये गड्ढे खोद करके नीचे घर बनाए जाते थे और इसको गर्ताबास कहा जाता था। पहले क्या होता था, आज भी आप लोग देखते हैं कहीं कहीं यूट्यूब पर काफी सारे वीडियो पड़े हैं, उन पर आप लोग देख सकते हैं कि काफी लोग जो है तो यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं कि जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके घर बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पहले घर बने हुआ करते थे। अभी गड्ढे खोद कर घर क्यों बनाते थे? क्योंकि
ये गड्ढे खोदकर घर इसलिए बनाया करते थे क्योंकि ये घर इनको सर्दी से बचाया करते थे। ओके, और पहले घर बनाने की और टेक्निक तो थी नहीं कि ले आए ईंटा और मोरम सरिया सीमेंट उनसे अपना पक्का बढ़िया घर बना लिया, हीटर ले आए, तो ये सब चीजें तो थी नहीं। पहले ये लोग विकसित हो रहे थे तो ये लोग गड्ढे खोद करके वहां पर घर बनाया करते थे। और इसके बाद में फिर जो झोपड़ियां बनाने लगे थे, तो झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर इनके आग जलाने के साक्ष्य आज भी मिले हैं। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 दिया जा रहा है कि नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी अर्थात ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के नंबर 2 है। ठीक है, इस काल में औजारों की धार को पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। या फिर ऑप्शन 3, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीजों के पीसने के लिए ओखली और मूसल, जो आज भी हम लोग उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग होने लगा था। या फिर चौथा, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो इसका आंसर हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही नहीं है, अर्थात कौन सा ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, चलिए अब हम इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं। इसका सही आंसर ए, अर्थात ये ऑप्शन सही नहीं है। इस काल में क्या था कि जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतया से बंद हो गया था, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनके जो पूरा पाषाणिक औजार थे, इनके माध्यम से नव पाषाणिक औजार में जो नए औजार बनाए जाते थे, इनको बनाया जाता था, और इनका जो ये निर्माण था, इनको बंद नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कथन दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो कथन ए दिया जा रहा है कि नव पाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, और इसका कारण यह दिया जा रहा है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो इसके यहाँ पर जो कूट दिए के माध्यम से आपको आंसर देना है, नीचे के दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिएगा। कूट ए अर्थात ए तथा आर दोनों सही है, और तथा आर ए का स्पष्टीकरण है, अर्थात जो ये भी सही है, ये भी सही है, जो कारण दिया जा रहा है यही कारण है। या फिर ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात ये दोनों तो सही है लेकिन पहले कपास नहीं उगाया जाता था। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है, अर्थात पहले लोग कपड़े तो बुनने लगे थे लेकिन पहले क्या था, कपास नहीं उगाया जाने लगा था। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी, अर्थात ए गलत है परंतु आर सही है, ये गलत है और ये सही। तो इसका कौन सा आंसर, जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिएगा इसको इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अर्थात ये कथन भी सही है, उसका ये कारण भी सही है। नवपाषाण काल में कपड़े बुने जाने लगे थे, लोग कपड़ों को बुनने लगे थे, और इसका कारण ये था कि नवपाषाण काल में जो कपास है उसको उगाया जाने लगा था। चलिए अब देखते हैं हमारा आज का 8वां क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो दिया जा रहा है कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। बोलन दर्रा, इसके बाद में गोमल दर्रा, या फिर खैबर दर्रा, या फिर काराकोरम दर्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी लोगों के सामने, अर्थात बोलन दर्रा। ठीक है, तो मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित है। बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, ये जो बोलन दर्रे के समीप एक समतल स्थान है, इसके लिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट भी मिल रहे हैं। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, क्या, बोलन दर्रा। ठीक है, इसके बाद में ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ये मार्ग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़ जो है ये बोलन दर्रे में स्थित है, और मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, और ये कि जो तो कहाँ पर, ईरान जाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग भी है। इसके बाद में फिर से हमको कथन मिलते हैं और इसका सही आंसर हमको देना है। कथन और ये क्वेश्चन 9 है। कथन ए दिया जा रहा है कि महागढ़ से प्राप्त महागढ़ ने मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। इसका कारण है कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिएगा। ये कूट दिए जा रहे हैं, इनके माध्यम से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो जल्दी से हमको बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। कूट ए दिया जा रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये दोनों सही हैं और आर जो है ये ए का कारण है। इसके बाद में ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात ये दोनों सही तो है लेकिन ये जो कारण दिया जा रहा है ये कारण सही नहीं है। इसके बाद में ऑप्शन सी दिया जा रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, अर्थात ये कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। इसके बाद में ऑप्शन डी दिया जा रहा है कि कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको आंसर इस प्रकार से करना है कि 9 का ए, ठीक है, या फिर 9 का बी। ठीक है, इस प्रकार से आंसर दिया करें आप लोग। ठीक है, तो 9 ये हो गया, फिर ए या फिर बी, तो इस प्रकार से आपको देना है।
चलिएगा इसका आंसर हम आपको देते हैं। ये जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब इसको आप लोग एक बार समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेहरगढ़ है, यहाँ से कि जो लोग मरा करते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके साथ ही कुछ चीजों को दफना दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया जाता है कि मेहरगढ़ से लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, तो जो ये कारण ये बिल्कुल सही दिया जा रहा है। मेहरगढ़ के जो लोग हैं उनको पहले मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो कुछ चीजों को रख दिया करते थे, जैसे कि बकरी है या फिर भेड़ है या फिर कुत्ता है। तो इन चीजों को रख दिया करते थे या फिर उनके सामान को रख दिया करते थे, जिससे कि वे लोग वहां पर जो तो रह करके कुछ खाएं पिए या फिर कुछ करना चाहे, उनकी आत्मा खाए पिए। पहले लोगों का ये मानना था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। ये जो कथन दिया जा रहा है ये बिल्कुल सही, कारण भी इसका सही दिया जा रहा है। इसका कथन दिया जा रहा है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण यह है कि मेहरगढ़ को लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, इसके बाद में हमको क्वेश्चन मिलता है 10। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर के मृतक के साथ दफनाया गया था? कि कौन सा ऐसा पालतू जानवर है जिसे मृतक के साथ में दफनाया गया था? तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बकरी, कुत्ता, भेड़ या फिर मुर्गी। तो इसका जो सही आंसर है जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेहरगढ़ से एक कब्र मिली है जहां पर किसी पालतू जानवर को एक मृतक के साथ में दफनाया गया था। इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं। बकरी को दफनाया गया था, बकरी मिली है। ठीक है, तो इसके बाद में अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? इसके ऑप्शन 4 दिए जा रहे हैं, मेहरगढ़, हल्लूर, गुपकराल या फिर दाऊजली हेडिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। जो पुरास्थल है एक, निम्नलिखित पुरास्थलों, ये जो पुरास्थल दिए गए इनमें से कौन सा पुरास्थल ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसका आंसर आपको बताते हैं। ये जो दाऊजली हेडिंग है, दाऊजली हेडिंग, ठीक है, दाऊजली हेडिंग एक ऐसा पुरास्थल है जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। ओके, चलिए इसका व्याख्या आपको यहाँ पर मिलती है। इसकी व्याख्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए हमने आप इसकी व्याख्या को रख लिया है। दाऊजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठास्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए। काष्ठास्म जो है ये उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं। जो काष्ठास्म है ये उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर के पत्थर बन गई है। ठीक है, जो काष्ठास्म है ये एक लकड़ी है जो कि सख्त होकर के पत्थर बन गई है। ये बहुत ही प्राचीन लकड़ी है। ओके, इसके बाद में अगला पॉइंट दिया जा रहा है कि यहाँ से मूसल और खरल, ठीक है, जिसको आज लोग हम लोग कहते हैं मूसल और खल कुटनी। ठीक है, ऐसा होता है, इसके बाद में ऊपर से कूटा जाता है। ठीक है, मूसल और जो खरल है जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। इसके बाद में ऑप्शन तीसरा दिया जा रहा है कि दाऊजली हेडिंग से जेडाइट, ठीक है, पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन दिया है कि 12वां, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। चातल ह्यूक, ठीक है, चताल ह्यूक पुरास्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ऑप्शन ए, पहला कथन दिया जा रहा है कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग है जो कि तुर्की में है। ठीक है, या फिर कथन दूसरा दिया जा रहा है कि यहाँ दूर दराज स्थानों से चीजें उपयोग में लाई जाती थी। एक मिनट, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें उपयोग में लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर नहीं है, तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए अर्थात कथन एक सही है और दूसरा गलत है, या फिर ऑप्शन बी केवल 2 सही है और 1 गलत है, या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में दिया जा रहा है कि 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी में दिया जा रहा है कि ना तो 1 सही और ना तो 2 सही है। चलिए जल्दी से हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की समरी को पढ़ा है तो इसको आप लोग दे पाएंगे। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात ये दोनों ही कथन सही हैं। अब इसको आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। जो नवपाषाण युग है इसके सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक है चताल युग है जो कि आज तुर्की में है। ठीक है, अब यहाँ से दूर दराज से लोग आते थे और कुछ चीजें लाया करते थे। ठीक है, जो कि उपयोग की चीजें हुआ करती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। ठीक है, चकमक पत्थर सीरिया से लाया गया था, और लाल सागर की जो कौड़ियां हैं, इसके बाद में भूमध्य सागर की सीपियां हैं, जो कि आज भी यहाँ से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया जा रहा है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
ठीक है। जो चौकोर आयताकार घर हैं, इनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कोल्डिहवा, मेहरगढ़, चिरांद या फिर महागढ़। ये 4 पुरास्थल दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन-सा ऐसा पुरास्थल है, जहाँ से पुरातत्वविदों को चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं? चलिए जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अभी इसका आंसर हम आप लोगों को बताते हैं। इसका सही आंसर है अर्थात मेहरगढ़ से जो तो इसके हमको अवशेष मिले हैं। अब इसको आप लोग व्याख्या के साथ समझिएगा। दिया जा रहा है कि मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने क्या करना सीखा था? तो जौ उगाना, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी को पालना। इसके बाद में इसका एक पॉइंट दिया जा रहा है, मेहरगढ़ से ही चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या फिर 4 या उससे ज्यादा कमरे जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। अर्थात मेहरगढ़ में क्या है कि यहाँ पर लोग बस्तियां बसने लगी थी, ठीक है, और यहाँ पर लोग बसने लगे थे इसलिए यहाँ पर घर बनाने लगे थे। और कैसे घर बनाए जाते थे? तो चौकोर या फिर आयताकार, ठीक है। तो ऐसे घर बनाए जाते थे और इनमें क्या है कि 4 या फिर उससे अधिक कमरे बनाए जाते थे जिससे कि वहां पर भंडारण हो सके किसका? फसलों का, या फिर जो भी फसल उगाई जाए, जैसे जौ है, गेहूं है या फिर बकरी है, ये लोग रह सके।